जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा। तो आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में। अगर यहोशू परमेश्वर के वचन को मनन करके ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है, तो आप कैंसर का ट्यूमर हटा सकते हो, टेढ़ी हड्डी को सीधा कर सकते हो, बहरे कान खुल सकते हैं, अंधी आंखें खुल सकती हैं, बीमारी नाश हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। रोने के दिन बोने के दिनों में बदल रहे हैं और बोने के दिन कटनी के दिनों में बदलेंगे, और ये कटनी फिर रुकने वाली नहीं है। यीशु मसीह के आगमन तक आप कटनी करते रहोगे। सुसमाचार इतना अच्छा है, The gospel is so good, इतना महिमा से भरा हुआ है, so filled with glory. इसीलिए कई लोग नहीं समझ सकते उसे। This is why many people don't understand it. I think it's 1 Corinthians 2:14. It says, the things of the spirit are foolishness unto a natural man. आम इंसान के लिए सुसमाचार foolishness है, उनको समझ में नहीं आता सुसमाचार। तो उनको लगता है अच्छा करोगे तो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, ये करोगे तो परमेश्वर दंड देगा। इतना सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट क्या है? They think if you do good, God will accept you. If you do bad, God will reject you, punish you. It's so simple. What's so difficult? Natural man cannot understand the gospel because gospel came out of the spirit. शारीरिक मनुष्य सुसमाचार को समझ ही नहीं सकता क्योंकि सुसमाचार आत्मा से आया है। That's why Apostle Paul said in Galatians 1:11, this gospel, I was not taught it by man, nor did somebody tell me. It came as a revelation by Jesus Christ. तभी पौलुस गलातियों में लिखते हैं कि ये सुसमाचार मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, ना ही किसी मनुष्य से मिला, लेकिन प्रकाशन के द्वारा। This gospel is not according to man. ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया सुसमाचार नहीं, ये आत्मा के द्वारा आया गया सुसमाचार है। और जो आत्मिक नहीं है उनकी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये सुसमाचार। This gospel has come from the spirit, and those who are carnal, they will not understand this gospel at all. Come on. उनका ध्यान यही है, Their focus is on. पुलपिट में जूते उतारो, Remove your sandals there at the इस pulpit. लड़की ने सर नहीं ढका, This girl is not covering her head. वो उसने ये पहना है, She is wearing this. He is उसके wearing that. बाल नीले हैं, His hair is blue. खुद वो पूरा पीला है। For us to be truly justified, God had to justify us. सच में हम धर्मी ठहर सकें, उसके लिए परमेश्वर स्वयं को हमें धर्मी ठहराना पड़ा। Amen. Amen. The Bible says Jesus died for our sins, but he was raised up for our justification. अगर यीशु पुनरुत्थानित हो गया तो ये सबूत है कि उसने हमें धर्मी बना दिया है। बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन हमारी धार्मिकता के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। If Jesus has resurrected, that means he has surely made us just and righteous. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। अब हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। Now we are the children of God, we are heirs of God and co-heirs with Christ. जब तक परमेश्वर को एक पिता की तरह नहीं जानोगे, ये सुसमाचार कभी समझ में आने वाला नहीं है। Until you know the Father, until you know the Father as your Father, this gospel will never make sense. So अब आइए हम लोग चलते हैं मरकुस 4 उसके 26 में। Let's go to Mark 4. अब अगर आप किंगडम में हो तो किंगडम में कैसे आपको बढ़ते जाना है, किंगडम में कैसे आपको फल लाने हैं। If you're in the kingdom, then how do you grow in the kingdom? How do you be fruitful in the kingdom? हाँ, अब आप कितनों के घर यहाँ पे बच्चे हैं घर पे? How many have children in their house, in their अब family? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में बच्चे वो कहता पापा बस हो गया, तो आप परमेश्वर को जान लिया पापा है, अब यहाँ से सुसमाचार शुरू होता है। The children is not like just they say Papa and the thing अब is over. पापा के साथ पार्टनरशिप करनी है, पापा का जो फैमिली बिजनेस है, पापा के साथ फैमिली बिजनेस में पापा की हेल्प करनी है ताकि उस बड़ी कटनी को आप पापा के साथ काट सको। Now you have to help your Papa in the family business so you can have a great harvest together. Okay? हालेलुया। हमारे पापा का फिशिंग का बिजनेस है। Our Papa has a fishing business. Amen?
And our Papa is going to make us fishers of men. और हमारा पापा हमें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएगा. Okay? पापा की business में help करनी है नहीं करनी? You gonna help your father in the business or not? Okay? So all right. So Mark 4:26, and he said, Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground and should sleep by the night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. मरकुस 4:26 वचन कहता है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह भी नहीं जानता. Okay? So कहाँ हो आप? किंगडम में. किंगडम में यीशु मसीह बता रहा है, ये सिद्धांत है कि the kingdom is as if a man or God. हाँ? ओहो. So you're in the यानी kingdom. अगर ग्रोथ चाहिए किंगडम में तो मैन को कुछ करना पड़ेगा. अगर बढ़ोतरी चाहिए, if you need growth, the man has to do something. And should sleep by night and rise by day. और रात को सोए और दिन को जागे. If you're in the kingdom, अगर आप राज्य में हो, you don't have to have sleepless nights. तो बिना सोए रातें गुजारनी नहीं पड़ेंगी. Okay? प्रभु कह रहा है बीज छिड़को God is saying, scatter seed और रात को मस्त सो. and sleep peacefully. है आपकी बाइबल में? Is it in your Bible? देख लो, चेक कर लो, कहीं पता चला हमने अलग डाल दिया हो कुछ. Check once, maybe we put something different. So आपका काम किंगडम में क्या है? मैन का काम क्या है? मैन. So what is your role in the kingdom? What is क्या the है role of आपका man? काम? बीज छिड़को Your role is to scatter seed और रात को सो जाओ. and then go sleep at night. पड़ोसी को बोलो बीज छिड़को Tell your neighbor, scatter seed, और बोलो रात को सो जाओ. then go sleep at night. ओके? और दिन को उठ भी जाओ. And then wake up in the morning. And the seed should sprout and grow. और वो बीज बढ़ेगा, हाँ, बीज क्या करेगा? उगेगा, वो और बढ़ेगा. बीज बढ़ने लग जाएगा. He himself does not know how. उसको खुद भी नहीं पता ये कैसे होता है. यानी जब लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आपके जीवन में ये बढ़ोतरी कैसे आई, बोलना मुझे नहीं पता कैसे आई. When people will ask you, brother, how did you get this much increase in your life? Tell them, I don't know how. मुझे सच में नहीं पता कैसे आई, I truly don't know how. मगर मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए. But I did what Jesus told me to do. मैंने बीज लिए और बीज छिड़के I took some seed and I scattered those और seeds. मैं रात को सो गया. And then I slept at night. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य में कौन से बीज छिड़के? कद्दू के, लौकी के? Then the question is, what kind of seed should you scatter in the kingdom? बहुत सारे What बीज हैं vegetables? जी, मार्केट में तो बहुत बीज हैं. कौन से बीज छिड़कने के लिए बोला Many यीशु? kinds of seed in the market. Which kind of seed? तो लगाइए लूका 8:11. Luke 8:11. Okay? Now the parable is this: the seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है. सो ना कद्दू के ना लौकी के, पर परमेश्वर का वचन बीज है. So it's not fruits or vegetable seeds. The word of God is the seed. सी अब आप किंगडम में हो. Now you're in the kingdom. कई लोग इस बात को समझते नहीं है. Some people don't understand this. पिछले नियम में, पुराने नियम में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो केवल गिड़गिड़ा सकते थे. In the old covenant, they had no option, so they could only beg. इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कभी भी कि सप्लिकेशन नहीं है, We're not saying there's रिक्वेस्ट no- नहीं है. लोग तोड़ मरोड़ के हमारी बातों को बताते हैं. We're not saying there's no supplication or prayer. People try to twist what we tell. ओके? यीशु मसीह ने क्या कहा? अब जब आप किंगडम में हो तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है. परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है परमेश्वर का वचन? बीज है. But when you're in the kingdom, you have to take the word of God. What is the word of God? It is the seed. ओके? परमेश्वर का वचन क्या है? What is the word? बीज है. The word of God is the seed. ओके? दूसरा कुरिन्थियों 9:6 लगाओ. 2 Corinthians 9:6. परंतु बात तो ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा. अभी ऑफरिंग तो हो गई, अब ऑफरिंग की चिंता मत करना. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Don't worry about offering. This is not offering time. मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about offering here. पौलुस इस जगह में जरूर फाइनेंसेस की बात कर रहा है, Paul मगर here- वो एक सिद्धांत सिखा रहा है बीज का. Paul here is talking about finance, but he's teaching a principle of the seed.
कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है यहाँ पे? How many people here have the word of God? ओके, अगर परमेश्वर का वचन है, If you have the word of God, परमेश्वर का वचन क्या है? what is the word? क्या है? बीज है। It's the seed. अगर परमेश्वर का वचन बीज है और आपके पास बीज है, तो आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। If the word of God is the seed, and if you have the seed in your hand, then your increase is not in God's hands, it is in your hands. क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा जो थोड़ा मांगता है उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलता है। वो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। Because Paul is not saying he who asks little from God gets little, but he's saying he who sows little gets little. तो अब आप डिसाइड करो Now you decide. कि आपकी कटनी कितनी बड़ी होगी। What should your harvest be like? How big should it be? कई लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, एक कटनी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जब उन्होंने बीज ही नहीं बोया भूमि में। Many people are begging, crying, praying to God, asking for a harvest when they have not even sown the seed. ओ प्रभु तू कब चंगा करेगा, प्रभु चंगा कर। When will you heal me, Lord? अरे जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो बीज परमेश्वर ने दिए हैं, वो लो और उसे छिटकने लग जाओ, सुबह और रात को सो जाओ। The promises that God has given to you, take those seeds and sow them in your heart, in your life, and then sleep at night peacefully. ओके, वापस चलते हैं उसमें। फिर क्या होगा जब आप वो बढ़ने लग जाएगा? When it will start to grow, what will happen? कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन फलों से भरा हुआ हो? How many people want their life to be loaded with fruits? आप सोचो, अगर एक भूमि है Think about a piece of land. और यीशु मसीह ने हमें सिखाया मरकुस 4 में कि भूमि क्या है, क्या दर्शाती है? बोलो मेरा दिल। And Jesus taught us in Matthew 4, the land is your heart. क्या है The भूमि? ground is your heart. अब अगर आप एक भूमि में जाओ If you go to a ground, और आप अपने सारे दोस्तों को बुला दो और एक उपवास प्रार्थना you call all your friends and you do a fasting prayer. और आप जोर लगा के प्रार्थना करो, And you pray with all your आप strength. तेल उंडोलो वहां पे, You pour out oil there. आप तेल उंडे लो, You pour oil. आप प्रेयर शॉल ले लो, You take a prayer आप shawl. शोफार बजाओ, Blow the shofar. मगर there. बीज ना बो, But you don't sow the seed. और जोर लगाओ, And you keep pushing. Keep doing everything you can. बहुत ज्यादा जोर लगाओ, Put all your strength. और ज्यादा जोर लगाओ। All your strength. कुछ आएगा? Will anything come? कुछ और आ सकता है, मगर वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए। Something else can come, but what you want will not come. अरे मेरा मतलब कई लोगों को हर्निया हो जाता है जोर जोर लगाते। क्या आप लोग सोचते रहते हो जो यानी इस बात को ध्यान से सुनो आज, ये क्या? फल जोर लगाने से नहीं आता। The fruit does not come by efforts. फिर से सुन रहे हो? कई लोगों को बोलो अच्छा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कहता हूं भाई क्या हो गया? ठीक है नॉर्मल रहो, थोड़ा इतना क्यों जोर लगा रहे हो? जोर तब लगाओ जब कमरे में कोई नहीं देखता, बीज बो के। इस जोर से नहीं होता कुछ। Put your effort when you're in your room. Sow the seed in your heart. Sow the word in your heart when nobody's watching. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? How many understand what I'm saying? मैं कह रहा हूं कई लोग राज्य में वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने नहीं बोला, और वो नहीं कर रहे जो यीशु मसीह ने बोला करने के लिए। Many people in the kingdom are doing what Jesus did not tell them to do, and they are not doing what Jesus told them to do. जो थोड़ा बोएगा, He who sows sparingly, जो ज्यादा बोएगा, and he who sows जो बहुत ज्यादा बोएगा, he who sows way too much, जो बिल्कुल नहीं बोएगा। he who doesn't sow at all. तो आपकी बढ़ोतरी किसके हाथ में? So who has your increase? जब in their hand? परमेश्वर ने आपको बीज दे दिए, When God has given you the seed, एक बात बताओ, tell me one thing. अब क्या ऐसा करते हैं हम कि हम लोग कहते हैं ओह बैंगन बहुत कम हो रहे दिल्ली में, आओ हम लोग उपवास करेंगे, ओह प्रभु जी और बैंगन को भेज प्रभु, Send more eggplants, Lord. प्रभु बैंगन। Lord, send more eggplants. हाँ, जब ज्यादा बैंगन चाहिए तो क्या करता है किसान? When we need more vegetables, what does the बैंगन का farmer do? बीज बोता है भैया। He sows तो the seed of उसका that kind of वचन बीज है, His- जो फल चाहिए वो बोना शुरू करो। His word is the seed. Whatever fruit you want, start sowing it. God wanted man to be the manager of earth. That's why he gave
the principle of sowing and reaping. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का भंडारी हो, इसीलिए उसने बोने कटनी करने का सिद्धांत हमें। अगर परमेश्वर चाहता कि हर बार मनुष्य उसके पास आए तो परमेश्वर बीज नहीं डालता उस फल में। If God wanted that man should come to him for all the needs, then he would not have given us the seed. तो परमेश्वर बोलता जब खत्म हो जाए प्रार्थना कर देना, फिर बोलते प्रभु बैंगन चाहिए, बैंगन, आम, अमरूद, Then God केले। would not have put the seed. Whenever man needed, he would have prayed and God would have created. मगर अदन की वाटिका के बाद, But after the Garden of क्योंकि Eden, इंसान के पास बीज आ गया, because man has I, seed. I was meditating on this and then this thought came in my mind. इस पे मनन कर रहा था, फिर ये विचार आया, When you have a seed, जब आपके पास बीज है, अगर आपके, if you got the seed, are you hearing what I'm सुन saying? रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? If you have the seed, you can replicate your harvest year after year after year after year after year after year. There is no lack if you have the seed. अगर आपके पास बीज है तो आप अपनी फसल को दोहराते रह सकते हो, दोहराते रह सकते हो, साल दर साल कोई कमी नहीं होगी। देहरादून में हमारे आंगन में एक लीची का पेड़ था। There was a lychee tree in our हर साल लीची खाते थे, we would eat. फिर अगले साल लीची खाते Then again थे, next फिर year. अगले साल Then लीची again खाते next थे, year. फिर अगले साल Then लीची the खाते year थे। after. क्यों? Why? क्योंकि a seed produces after its own kind. क्योंकि एक बीज अपने स्वरूप में फल फलाता है। अगर वचन को अपने हृदय में डालना सीख गए तो उसका फल साल के बाद के बाद के बाद आप खाते जाओगे। And if you learn to put the seed of God's word in your heart, you will eat the fruit of it year after year after year. Amen? See, हम जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, ओहो ये टाइम क्यों जाता है, ये जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, The man-made system. तो मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा। I don't know if you हाँ? you are noticing or not. So हम इंसान के बनाए हुए सिस्टम को चीट कर सकते हैं। We can cheat the man-made system. हाँ, एग्जाम हो रहा है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एक साल पहले किताब लेके 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर ली, पास हो गए। So परमेश्वर के राज्य में ऐसे पास नहीं हो सकते। throughout the year you haven't studied, but day before the exam you परमेश्वर studied के for राज्य hours. ये नहीं कर सकते, एक दिन पहले बीज पड़ा और बोला प्रभु उगा दे उगा दे। But you can't do this in the kingdom that one day before you took the seed and थोड़ा said, Lord, तेल में और डालूं, I'll put थोड़ा more शोफर oil. बजाऊं, उग जा बैगन उग जा, I'll नहीं blow the होएगा। shofar, it won't come. क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई है। Because God has made it as a process. आपका काम है, जो वो कह रहे हैं ना कि बीज बो रात को सो जा, इसका मतलब God wants you sowing the word in your heart should be your daily lifestyle. When he is saying sow the seed and sleep, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना For चाहिए। the earth yields crop by itself. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल फलाती है। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। आपके जीवन में फल अपने आप आएगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। मैं ये घोषणा करता हूं, आपके जीवन में अपने आप फल प्रकट होने लग जाएंगे यीशु के नाम में। The earth will yield crop on its own. I declare your life will bear fruit on its own. हो सकता है आप कलीसिया में आए, आप 20 साल से आ रहे हो, आपको दिखा एक व्यक्ति 6 महीने आया, आप कह रहे प्रभु ये कैसे बढ़ रहा है। Maybe you came to church 20 years, you've been coming to church, and you see another person come 6 months, and now you say, how is he growing? तो जब प्रार्थना होती है, मैं आंख खोल के जब देखता हूँ, ये इतना जोर भी नहीं लगाता है। Because when they are praying, I see this guy, he's not even putting so much effort. तो फिर ये कैसे बढ़ रहा है? How is he growing? वो इसलिए बढ़ रहा है He's growing because कि जब कोई नहीं देख रहा, when nobody is watching, वो अपने खेत में बीज बो रहा he's है sowing seed in his land. in his और ground. पृथ्वी अपने आप फल को लेकर आती है। And the earth yields harvest on its own. ओके, चलिए जल्दी से खत्म करेंगे, हिंदी में लगाते हैं। पृथ्वी आपसे फैलाती है, पहले अंकुर, बोलो First- पहले अंकुर, First the blade, तब बाल, then the head, ये वाले बाल नहीं, not the hair. पेड़ के बाल, तब बाल और तब बालों में तैयार And दाना। after that, the full grain in the head. ये है आपके फल का प्रगटीकरण आपके जीवन में। This is how your fruit will manifest. in your life. हल्के हल्के जब आप बीज को बोने वाले हो जाओगे, बीज प्रकट होने लग जाएंगे आपके जीवन When में। you sow seeds in your life, fruit will start to manifest in your life. कैन यू पुट दैट पिक्चर? मैंने एक साइकिल बनाई है बीज की, देखिए बीज, फिर अंकुर, फिर पत्ता। The seed, the sprout, the blade, and then the full grain. अब लोगों को पता क्या चाहिए? know what लोगों people को चाहिए इंस्टेंट। People want instant. मुझे अरे आप उगाते रहो, बस गेहूं दे दो हमें। You keep sowing, you just give us the wheat, the वो seed. अच्छा है, मगर ऐसा आप लंबा नहीं जी सकते। That's good, but you cannot live long like this. You cannot live all your life like this. गो टू द सोर्स।
सोर्स के पास जाओ। The word of God is the seed. परमेश्वर का वचन बीज है। Learn to grow your harvest by putting the word in your heart. अपनी फसल को बढ़ाना सीखो वचन को अपने दिल में डाल करके। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कैसे डालें दिल में? क्वेश्चन कम्स, हाउ डू यू पुट इट? कैसे? हाउ डू यू पुट दिस इन योर हार्ट? पड़ोसी को बोलो, उस पर मनन कर कर। टेल योर नेबर बाय मेडिटेटिंग ऑन इट। When you take a promise of the word, जब आप वचन का एक वादा लेते हो, meditate on it, उस पर मनन करो, ponder on it, उसके बारे में सोचो, speak it, उसको बोलो, sing it, गाओ उसको, pray it, प्रार्थना करो, stick it on your wall, अपनी दीवार पे चिपका think दो, about it, सोचो उसके बारे में, dream about it, सपने देखो उसके बारे में, stay in the word, वचन में बने रहो, speak the word, वचन को बोलते रहो, hear the word, उसको सुनो, sing the word, गाओ वचन को, think about the word सोचो वचन के बारे until the word enters your heart. जब तक वचन आपके दिल में And प्रवेश when न the कर जाए, word enters your heart, और जब वचन आपके दिल में जाएगा, it will produce harvest on its वो own. अपने आप से फसल लेकर के आएगा। Amen. Hallelujah. On its own. अपने आप फसल लेगा। God's word is seed. परमेश्वर का वचन बीज है। If it's seed, अगर वो बीज and है, if the kingdom of God is a man, then that means God will hold you responsible for your harvest. अगर वचन बीज है और परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य, तो मतलब परमेश्वर एक मनुष्य को जिम्मेदार ठहराएगा आपकी फसल के लिए। Hallelujah. पड़ोसी को बोलो, रो कम बो ज्यादा। Tell your neighbor, cry less, sow more. कई लोग बो नहीं रहे मगर सालों से रो रहे हैं। Many people have not been sowing, they've just been weeping, crying. It doesn't rhyme in English, but that's okay. अंग्रेजी में वो लय नहीं आती, पर कोई बात नहीं। Okay? पड़ोसी को बोलो, रोने से नहीं होगा, बोने से होगा। It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया और फिर एक बड़ी कटनी उसने काटी। The Bible doesn't say that the kingdom of heaven is like a man who cried a lot and then he had a harvest. Now, we are not robots, okay? हम robots नहीं हैं। It's beautiful when you cry in the presence of God. I खूबसूरत cry है। in the presence of God. खूबसूरत है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हो, मैं भी रोता हूँ। But I don't cry to manipulate God to give me something. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ। I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ जब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को अपने जीवन में देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। But not like healing. दे दे। प्रभु मैं रो रहा हूँ। जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? When he did not spare his own son, why will he not with him give you all things? You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of His own goodness, because of His own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो कुछ करे। 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका, अपने आप से आपके उसने सब कर दिया। Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। So your days of crying are turning into your days of sowing. Amen. Hallelujah. इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में। Sow and sow and sow so much that you will feed the nations in Jesus name. Okay? ये परमेश्वर की साइंस है। This is the science of God. गांव में, अगर मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी देखा, कई बार ना किसान वो कपड़े में लपेट के बीज लेके आते हैं। In the village, sometimes the farmers will carry seed in a cloth. इतनी सी पुड़िया में आ जाते हैं, पोटली में In a pack, they will सारे make a बीज। pack, all the beans, मगर all जब the कटनी लेके आते हैं तो ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, ट्रैक्टर भर के, ट्रैक्टर भर के। But when they get the harvest fills tractors upon tractors. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, जो सबसे छोटा प्रति। जब लोग बोलेंगे क्या कर रहा है तू, आप अपने घर में वचन लेके कर रहे हो। Jesus said the kingdom of heaven is like a mustard seed. It looks so small. When you do this, people will say, what are you doing? But He was wounded for my transgression. He was bruised for my iniquities. The chastisement of His peace was upon Him, and by His stripes I am healed. By the stripes of Jesus. लोग बोले क्या कर रहा है ये, इतना छोटा दिखाई, मगर जब हार्वेस्ट आएगा, कैंसर गया, एड्स गया, अंधापन गया, लंगड़ापन गया, जब उसका
उसकी बढ़ोतरी आने लग जाएगी तो केवल आप ही नहीं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया देखेगी उसे। When you will start to sow the word in your life, people will look at it and say, what are you doing? But when the harvest will come, you will see all the sicknesses disappear and all the people will see your harvest. Amen. Hallelujah. थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट का माहौल हो गया है यहाँ पे। Amen. Hallelujah. So क्या बोले, याद रखना, रोने के दिन बोने के दिनों में बदल रहे हैं और बोने के दिन कटनी के दिनों में बदलेंगे। और ये कटनी फिर रुकने वाली नहीं है, यीशु मसीह के आगमन तक आप कटनी करते रहोगे। So your days of crying are turning into your days of sowing, and these days of sowing will become the days of harvesting, and your harvest will not end till the day of Jesus. Now hear this. When you are reading the Bible every day, जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, it's not a religious routine. ये धार्मिक रीति रिवाज नहीं। You're like, God, give me the seed for today. परमेश्वर मुझे आज के लिए बीज दो। Give me the seed for today. मुझे बीज दो आज के लिए प्रभु। Give me the seed, Lord. You know. प्रभु आप जानते हो। God knows your need. परमेश्वर आपकी For जरूरत every जानता है। need, God has a seed. परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है और हर जरूरत के लिए उसके पास बीज है। Amen. आपके लिए। For every need, हर एक जरूरत के लिए there is a seed. बीज है। Take that seed. उस बीज को लो। Meditate on that seed. उस पर मनन करो। Ponder on that seed. सोचो उसके बारे में। Speak. बोलो उसको। Sow. बो उसको अपने अंदर। परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, A man of God, Kenneth E. वो Hagin, परमेश्वर के पास हैं, he's gone to be with the Lord. जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। I dearly honor him. अभी तो इतना आदर, कोई जो हमारे अगेंस्ट में वीडियोस बना रहा है, उन्होंने उनके साथ मेरी फोटो लगा दी। मैंने कहा प्रभु इससे बड़ा आदर क्या हो सकता है। Some people who are making Thank you, videos Lord. against us, they put my वाह! photo next to him. I said, Lord, what ये greater तो privilege कितना for आदर me. है। This is so Okay. much honor So, for me. जब वो 14 या 15 साल के थे, उनको दिल की एक बीमारी थी When he was 14, 15, और वो years मर old, रहे थे उस समय। he had a heart condition. He तो was उन्होंने dying of it. वचन पढ़ना शुरू किया। He started to read the word. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बीज स्वरूप में जो पावर है। I'm telling you the power in the word of God. That's the और seed. पढ़ते पढ़ते And while मरकुस 11:24 में आ गए। He read Mark 11:24. उसमें लिखा था It says- 24 Mark 4. 11 24 23 24 Mark 11:23, 24. और उसमें था, जब तुम प्रार्थना करो कि प्रतीति कर लो कि तुम क्या हो, तुम्हें वो मिल गया है, तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसी हो जाएगा। And it had said, when you pray, believe that you have received and you will have it. तो वो रोज इस बात पर मनन करने लगे, So he started to meditate on this daily. वचन पढ़ने लगे। वो कहने लगे जब मैं वचन पढ़ता था मुझे नींद आती थी। He said, when I read the word, I was able to sleep. तो उन्होंने शैतान को बोला, शैतान अगर तू मुझे सुलाएगा तो मैं डबल वचन पढ़ूंगा, So whenever he read the word, he slept. So he told the devil, if you try to make me sleep, I'll read the word double. है ना। मगर ये आपके साथ तो होता नहीं, चलिए कोई नहीं। This doesn't happen to तो- you, so that's okay. और वो कहने लगे वो वचन पढ़ते रहे, वचन And he पढ़ते said he kept on reading the word. और बार बार इसकी घोषणा करते, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया, मैं He विश्वास kept on करता saying, I believe चले I'm नहीं healed. थे। I believe I'm healed. हूँ। बिस्तर में थे, चल नहीं सकते थे, He was on his bed and he had not walked. महीनों हो गए। अब क्या हुआ है, For हल्के हल्के months. समझिए, क्योंकि वचन को वो मनन कर रहे हैं, वचन अंदर गया, अब फसल बाहर आने लग गई। Now because the word went in, because he was meditating on it, now the harvest started to come out. जो आप ये कलीसिया देख रहे हो, जो आप यहाँ पे काम देखते हो, ये और कुछ भी नहीं है, ये कमरे में बोया गया बीज है, ये फसल आप सब लोग When you देख see this church, when you see what's happening here, this is nothing but the seed that was sown in the room. रहे हैं। वही बीज परमेश्वर ने आपको भी दिया है। The same seed God has given to you. या तो रो लो या तो बोलो, Either you can cry or you can sow. राइट। उसके बाद एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी और बोला, अगर तू सच में विश्वास करता है कि तू चंगा हो गया तो तू बिस्तर में गया, उठ और चल। One day the Lord spoke to him and said, if you really believe you're healed, why are you in your sick bed? Get up and walk. अगर ये वो खुद से करने की कोशिश करते तो कभी नहीं होता, If he did it on his मगर own, क्योंकि वो वचन में बने रहे, वचन, faith comes by hearing and hearing by the word of God, the word in his heart produced the faith to come out of this sickness। विश्वास सुनने और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। वो वचन जब उनके अंदर गया, उसने विश्वास को पैदा किया उस बीमारी से बाहर आने के लिए। और वो बताते हैं कि पहला पांव उन्होंने रखा तो उनको ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां उनके पांव में चुभ रही हैं। And he said the first step he took out of his bed, he felt like lakhs of needles were pinching him. Hundreds of thousands of needles were pinching him.
और शैतान उन पे हंस रहा है कि तू चल नहीं सकता। And the devil was mocking. फिर him, उन्हें saying, "You एक और cannot walk." कदम रखा। Then he took the next step. Always remember this. हमेशा याद रखना, When you stand on the word, जब आप वचन पे खड़े होते हो, you are calling on to the faithfulness of God. आप परमेश्वर की भलाई को पुकारते हो, Because उसकी the विश्वास होता है। integrity of God is backed by His word. क्योंकि परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी, उसका वचन उसके पीछे खड़ा है। When you go to God with His word, when you go to Him and said, Father, your word says this, I stand on this word, I will meditate on this word, I will confess this word, I will declare this word, I will sing this word, I will write this word, I will swim in this word until this word starts to manifest in my life. क्योंकि आप कहोगे प्रभु ये तेरा वचन है, इसमें ऐसा लिखा है, मैं इस पे मनन करूंगा, इसको बोलूंगा, इसके बारे में सोचूंगा, गाऊंगा, जब तक ये मेरी हकीकत ना बन जाए। जब अफ्रीका में ब्लूबॉनिक प्लेग था और सब लोग मर रहे थे, When it was bubonic plague in Africa and people were एक dying, परमेश्वर के दास हैं, उनका अब तो प्रभु के पास है, उनका नाम है जॉन जी लेक। a man of God, John वो G. Lake, प्लेग ऐसा था कि 24 घंटे से 48 घंटे में अगर किसी को होता था, एक दिन में उस बंदे की मृत्यु हो जाती थी। the plague was such that people were dying of it within 24 to 48 hours. और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वहां टीम्स आई, जिन्होंने पूरा गियर पहना था, वो भी मर रहे थे उसमें, तो सब लोग डरते थे वहां जाने से। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंटरनेट में। And even the people of World Health Organization that were going there, despite all that, they were wearing the. और ये जो व्यक्ति हैं, ये वैसे कुछ प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना, कोई हेलमेट नहीं है, कोई दस्ताने नहीं है, कुछ नहीं है। ये गए और इन्होंने कहा, ये जो एक बंदा जो मरा हुआ है, उसके मुंह का जो झाग था जिसमें वो वायरस था, बोला मेरे हाथ में डाल दो ये, और टेस्ट करो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे ही ये वायरस मेरे शरीर को टच करेगा, वायरस मर जाएगा। And this man who was serving there, he said, take the foam of a person's mouth that has died of this cancer, of this virus, and put that virus on my hand. The moment it touches my skin, it dies. और जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जैसा वायरस उनके शरीर को छूता, वायरस मर जाता। And they did that experiment. The moment that virus touched his body, the virus would die. तो ये न्यूज़ फैलने लगी, उन्होंने कहा ये आपने कैसे किया? This news spread everywhere, and they said, "How have you done this?" तो उन्होंने कहा, He the said, law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. उन्होंने कहा, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की आत्मा की व्यवस्था से आजाद कर उन्होंने दिया। इस वचन पर इतना मनन किया, इतना मनन किया, इतना मनन किया कि मृत्यु भी उनको छू नहीं सकी। एक वायरस जो सबको मार रहा है, वो उनके शरीर को छूते ही मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वचन को दिन रात मनन किया। He meditated on this word so much that the virus that was killing everybody could not even touch him because he had meditated on the word of God. मैंने आपको क्या बताया था? Moses was not able to enter. Is that clear? मूसा प्रवेश नहीं कर पाया था, मैंने कहा। Moses was not able to enter the promised land. Now Joshua had to come, and Joshua is the picture of Jesus. मूसा प्रवेश नहीं कर पाया था, अब यहोशू को आना था, और यहोशू यीशु की तस्वीर है। Joshua took the people into the promised land. यहोशू लोगों को वायदे के देश में ले गया। Okay? But God gave him a different technique. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अलग तकनीक दी। Moses had spiritual encounters, but Joshua had the word. मूसा के पास आत्मिक साक्षात्कार थे, लेकिन यहोशू के पास वचन था। Just because you have a spectacular experience does not mean you'll inherit the promise, does not mean you'll possess the promise. But if you have the word of the living God, you will definitely possess the promise. सिर्फ इसलिए कि आपका अलौकिक साक्षात्कार हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं कि आप वायदे पर कब्जा करेंगे, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो निश्चय आप वायदे पर कब्जा करने वाले होंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को साक्षात्कार देखा मगर बीमारी में मर गए। मगर कई ऐसे लोग हैं जिनको ना कुछ फील हुआ, ना स्वर्गदूत देखा, ना यीशु मसीह देखा, बस लिखी हुई प्रतिज्ञा में खड़े हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और उन्होंने लाइलाज बीमारियों को हरा दिया। There were some people who saw Jesus in an encounter, and yet those people died in their sickness. But there were some who did not feel anything, did not see Jesus, nothing. They stood on the promise of God's word, and they destroyed that incurable disease from their life. God didn't give Joshua another encounter. God told him, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate in it day and night, so that you may observe to do all that is written in it.
for then you will have good success. परमेश्वर ने यहोशू को एक और अलौकिक साक्षात्कार नहीं दिया। उसने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, इसी पर रात दिन मनन करते रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना, ताकि तू भली सफलता को पाए। The kingdom people are people of the word. राज्य के लोग वचन के लोग होते हैं। Do you get what I'm saying? समझो जो मैं कह रहा हूं। The kingdom people understand the mystery of the kingdom. राज्य के लोग राज्य के रहस्य को समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा, चेलो, जब उसने दृष्टांत बताया, चेले आए, इसका क्या मतलब है? When Jesus said a parable, the disciples came and said, "What does this mean?" उसने कहा, अरे तुम्हें तो राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है। He said to you, it has been given to understand the mysteries of the kingdom. That means the parable of the word is a mystery in the kingdom. इसका मतलब वो जो वचन का दृष्टांत है वो एक रहस्य है राज्य में। Okay? Are you getting what I'm saying? It's a mystery. ये एक रहस्य है, It's not for other people. सबके लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, It's for you, kingdom people. लेकिन आप राज्य के लोगों के लिए और है। जोशुआ ने परमेश्वर की बात को माना। And Joshua obeyed the voice of God. God didn't say, this book of the law shall not depart from your table परमेश्वर ने कहा ये जो व्यवस्था की पुस्तक है तुम्हारे मेज से नहीं उतरनी चाहिए, or from your hand. या तुम्हारे हाथों से नहीं उतरनी चाहिए। My Bible, मेरी बाइबल, the most thickest, the shiniest. सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल। हाँ? कई लोग कहते हैं, ये देखो, ये बाइबल लेके नहीं चल रहे हैं। अरे हाथ में बाइबल लेके कुछ नहीं होता, यहाँ दिल के अंदर कितनी बाइबल है वो पता चलेगा। Some people say, oh, they are not walking with the Bible. It doesn't matter how much. It's not the physical Bible that you hold in your hand. It's the word that is hidden in your heart that brings the harvest in your life. जो वचन आपके दिल में छुपा है वो फसल लाता है जिंदगी में। So Joshua ने क्या किया? What did Joshua heard Joshua the do? instruction of God. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Joshua started to obey the instruction. He started to meditate the word day and night, day and night, day and night. यहोशू ने परमेश्वर की बात को माना, दिन रात मनन करने लगा उसके वचन पे। कुछ हुआ शारीरिक तरीके से? Did something happen physically? जोशुआ को भी नहीं पता, वचन मनन करते करते उसके अंदर इतना अधिकार आ गया कि उसने सूरज को बोला वहीं खड़ा हो जा, चांद को बोला वहीं खड़ा हो जा, और बाइबल कहती है सूरज और चांद को वो अपनी जुबान से कंट्रोल करने लगा। Even Joshua did not realize, but when he was meditating the word, the faith of God came in him and he commanded the sun and the moon to stay there, and they did. I didn't read it in my Bible that God called Joshua and said, Joshua, I'm giving you a specific gift to control the planets. Oh, it's a special grace. मैंने ये नहीं पढ़ा बाइबल में कि परमेश्वर ने यहोशू को बुला के कहा मैंने तुझे एक खास अनुग्रह दिया कि तू ग्रहों को संभाल सके, उनको चला अगर यहोशू परमेश्वर के वचन को मनन करके ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है, तो आप कैंसर का ट्यूमर हटा सकते हो, टेढ़ी हड्डी को सीधा कर सकते हो, बहरे कान खुल सकते हैं, अंधी आंखें खुल सकती हैं, बीमारी नाश हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। If Joshua can stop the sun and the moon, then you meditating on the word can get rid of any sickness, any disease from your body, from your life. Amen. Take God's word. परमेश्वर के वचन को Labor in God's word. उसके वचन में मजदूरी Put it करो, in your heart. अपने दिल में भर लो उसको, Because when the time comes, क्योंकि जब समय आता है, when Satan comes against you to steal your life, this word will stand strong and will come out of your mouth like a double-edged sword and will strike the devil, and he will run away like a filthy dog from you. जब शैतान आपके विरुद्ध आता है चोरी करने के लिए आपके जीवन से, तब आपके अंदर से वो वचन दो धारी तलवार की तरह आके उसको मार भगाएगा। Amen. If Joshua, a man in an inferior covenant who was not a son of God, if he can control planets, are you telling me that you cannot control your situations through the same word of God? अगर यहोशू जो हमसे नीचे दर्जे की वाचा में था वो ग्रहों को संभाल सकता है, आप मुझे कह रहे हो कि आप जो उससे ऊंचे दर्जे की वाचा में परमेश्वर के पुत्र हो, आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते उसके वचन से? आज लोग डिक्लेरेशन के अगेंस्ट हो गए हैं। अरे people have gone against declaration. वचन को डिक्लेयर करना सिखा रहे हैं आपको। We are teaching you to declare the परमेश्वर के word. वचन को हम ये नहीं कह रहे कि आप बोलो मेरे सामने एक चॉकलेट पेस्ट्री आ जाए, We are not ये telling you डिक्लेयर to करना say, सिखा रहे हैं आपको।
We are not या ready to बोल say रहे random हैं things. कि जो वचन में लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा है, तो जब आप घोषणा कर रहे हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घोषणा कर रहे हो. We are teaching you when you declare the word of God, the written word of God is the will of God, the desire of God for you. So when you're declaring that written word, you're declaring His desire for you. क्या यहोशू ने कहा, ओ हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, ओ परमेश्वर चांद को हमारे लिए रोक दे, सूरज को हमारे लिए रोक दे. यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. Joshua did not say, let us pray and beg before God that He would stop the sun and moon. Jesus said, I have given you power to trample on snakes and scorpions, and nothing by no means harm you. Nothing shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि ना होगी. Nothing shall by any means harm किसी भी you. वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी. Nothing shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी What हानि are नहीं you होगी. doing? क्या कर रहे हो? I am meditating on the word. मैं वचन पे मनन कर रहा हूँ. Nothing shall by any means shall harm me. कोई भी वस्तु से मुझे कोई भी हानि ना होगी. That's how you meditate. ऐसे आप मनन करते You chew it. हैं. आप उसको You चबाते say हैं. it. उसको You कहते हैं. ponder on it. उस पर मनन You करते हैं. speak it. You बोलते हैं. think about it. उसके बारे You में sing सोचते it. हैं. उसको You गाते swim in हैं. it उसमें तैरते हैं until word goes in your heart. जब तक वो वचन आपके अंदर ना चला जाए. The word of God has the power to preserve your life from sword, from pestilences, from sicknesses, from all the plagues, from robberies, from accidents, from destructions. परमेश्वर के वचन में ताकत है आपको बचाने की, तलवार से, महामारी से, युद्ध से, रोगों से, दुर्घटनाओं से, हर एक बात से. Satan isn't afraid of a Christian who is full of traditions. He's afraid of a person who is filled with the word of the living God, because the word of God is the sword of the Spirit. एक रीति रिवाजों से भरे हुए ईसाई से शैतान नहीं डरता, लेकिन वो डरता है उस व्यक्ति से जो वचन से भरा हुआ है, जिसके मुंह में परमेश्वर की दोधारी तलवार है. Hallelujah. Hallelujah. तो कलीसिया अपनी तलवार उठाओ और काटो उन बंधनों को जिसने आपको बांधा हुआ इतने सालों से. So church, take up that sword and destroy those bondages that have bound you for years. If you remain silent, you lose by default. अगर आप चुप रहे तो अपने आप हार का सामना करेंगे. क्यों परमेश्वर ने यहोशू को बोला ये पुस्तक तेरे मुख से ना रुकने पाए, मुंह से बोलता रहे? Because that's how you activate the word of God, when you speak it. Why did God tell Joshua that this book should not depart from your mouth? क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप वचन को काम पे लगाते हैं. क्यों आज इतनी शिक्षाएं विरोध में आ रही हैं वचन की घोषणा के? क्योंकि भाई भारत देश बदल रहा है, यीशु के पास आ रहा है. वो चीजें हो रही हैं जो इस देश ने नहीं देखी जब परमेश्वर के संत स्वयं घोषणा करना सीख गए हैं. Why are there teachings against declaring the word of God now? Because God is working in this country is seeing what it has never seen before. The saints of God are declaring, they are learning to declare and get what is for them. शैतान डरा हुआ है. Devil is afraid. इनको बोल दो ये सही शिक्षा नहीं है. Oh, tell them this is not the right teaching. तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सही शिक्षा नहीं है I want तो to जो ask- हजारों लोग चंगे हुए वो किसने चंगे किए? Then I want to ask, if this is not the right teaching, then thousands of people who have been healed, who healed them? या तो परमेश्वर ने करे या तो शैतान ने करे. Either God healed them or the devil healed them. अगर तुम कहते हो कि शैतान ने करे तो तुम्हारा लेखा परमेश्वर के सामने होगा. If you say the devil healed them, then you have to answer before God one day. Amen. आप हर संडे यहाँ देख रहे हो You see कितने every Sunday. मुस्लिम फैमिली से लोग आ रहे हैं, यीशु उनके सपने में आ रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो औरों को बता रहे हैं. सो जो लोग चंगे हुए, इससे लोग यीशु के पास आए या यीशु से दूर चले गए? You're seeing every Sunday people are coming to Jesus. People from Muslim families are coming, they're getting healed. So people, are they coming near Jesus by getting healed, or are they going far away? बाइबल कहती है, कैन यू पुट मार्क 16:20, चेले जहां भी गए मरकुस 16:20. यीशु उनके साथ साथ गया, और जो प्रचार वो करते थे, बोलो जो प्रचार वो करते थे, उसको चिन्ह और चमत्कार से उसने अप्रूव किया. He confirmed the word with the signs following. उसने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सबूत दिया जो वचन यानी सिखाया गया उसने मोहर लगाई
ये मेरे राज्य का वचन है। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं जो इसके विरोध में बोलते हैं, अगर तुम्हारी शिक्षा इतनी अच्छी है तो यीशु मसीह कंफर्म क्यों नहीं करता तुम्हारी प्रीचिंग को साइंस एंड वंडर्स के साथ? I want to ask all those people who preach against this, if your teaching is so good, why does Jesus not confirm what you are saying? पौलुस ने कहा, स्वर्ग का राज्य बातें नहीं मगर सामर्थ है। द किंगडम इज नॉट मेयर टॉकिंग, इट इज द पावर ऑफ गॉड। सामर्थ है, यानी अगर सामर्थ नहीं प्रकट हो रही तो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किंगडम का नहीं। So if power is not manifesting, we are preaching about a religion. We are not preaching about the kingdom. क्योंकि अगर हम सच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जो यीशु ने किया, जो चेलों ने किया, तो यीशु मसीह आज भी उस वचन को कंफर्म कर रहा है, वो काम करके जो उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। If we are preaching the kingdom, that Jesus is still confirming the works through his those signs and wonders by his word, which no one else can do. और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये न्यू एज है, न्यू एज से लोगों को चंगा कर। And I know many people say this is new age, they are healing people by new age. न्यू एज यानी शैतानी शिक्षा। मुझे एक न्यू एज का ग्रुप दिखा दो जहां ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैं बदल दूंगा अपनी थियोलॉजी को। Show me one new age group where such signs and wonders are happening, I will change my theology. एक न्यू एज ग्रुप जहां ऐसे चंगाई होती है जो यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। One new age group where such healings are happening which only Jesus can do, no one else can. आप जानते हो फिरौन के जादूगरों ने भी सांप, उसकी उनका लाठी भी सांप बनी, मूसा की लाठी भी सांप बनी। दिख सेम सकता है मगर मूसा के सांप ने फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल गया। द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द साइंस एंड वंडर्स दैट गॉड डज विल बी 100 times more than what these petty demons are doing. The magicians of Moses, the magicians of Pharaoh also laid their sticks that became snakes, but the snake of Moses ate up all those snakes. They may look similar, these may look similar, लेकिन जो उसका प्रभाव होगा वो कई गुना बड़ा होगा जो परमेश्वर करता है उससे जो ये नकली। और धर्म ने इतना भ्रष्ट कर दिया है लोगों को, वो कहते हैं शैतान चंगा कर रहा है लोग। अच्छा तो मतलब आप परमेश्वर बीमार करता है और शैतान लोगों को चंगा करता है। And religion has corrupted people so much, their brains are so corrupted that they say devil is healing and God is making people sick. वाओ, सो रोल चेंज हो गए हैं। So they have changed roles. यीशु मसीह, मेरी बाइबल में लिखा है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, कभी नहीं बदलता। मेरा यीशु चंगा करने वाला था, मेरा यीशु चंगा करने वाला है और मेरा यीशु हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। My Bible says that he is the same yesterday, today and forever. My Jesus was a healer, he is a healer and he will always be a healer. He will never ever change. Amen. खैर कोई नहीं, जो यहाँ चंगाइयाँ होती है ना वो प्रभु का आंसर है। The healings that takes place here are the answer of God. और ये रुकने वाली नहीं है। And this is not going to stop. Amen. ये अभी तो शुरुआत हुई है। This is just the beginning. अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। If you have a problem now, then it's going to be a big problem later. अभी तो शुरू हुई है जर्नी। The journey has just begun. अभी तो पूरा इंडिया घोषणा करना सीखेगा परमेश्वर के वचन की। The entire India will learn to declare the word of God. हाँ, कलीसिया का बच्चे बच्चे के हृदय में और मुंह में परमेश्वर का वचन होगा। The word of God will be in the mouth and heart of every child. Amen. ऐसी कलीसियाएं खड़ी होंगी जहां हर कोई घोषणा करेगा परमेश्वर के वचन की। Such churches will rise up where everybody will declare the word of God. हिंदुस्तान में एक जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है। A victorious church is rising in the nation of India. A victorious church is rising in India. एक जय से भरी कलीसिया भारत देश में खड़ी हो रही है। Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, वो मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। प्रभु लाखों लोगों को खड़ा कर देगा जो कहेगा मैं चंगा हुआ घोषणा से, मैं चंगा हुआ घोषणा से, मैं चंगा हुआ, मैंने वचन की घोषणा करी है। मेरा परिवार, आज कितने लोग आज मौत के मुंह से बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी। So many people have come out of the mouth of death because they declared God's word.
ओ शैतान जला हुआ है, The devil is burning, मगर इसको तो और अच्छे से जलाएंगे हम। but let's roast him. आमेन, हालेलुया। सो एक सीरीज करेंगे घोषणा करने पे परमेश्वर We'll की do a वचन। series on declaration. जब केनेथ हेगिन अंकल उनके ऊपर इतना सताव आने लगा बिकॉज ही वाज टीचिंग अबाउट द कन्फेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, When such persecution started to come to Kenneth Hagin because he was teaching the declaration of the word, सो वो प्रभु के पास कहने लगे, उन्होंने कहा प्रभु मैं ना अब तेरे वचन का अंगीकार करने की शिक्षा नहीं दूंगा आज के बाद, क्योंकि बहुत सताव आ रहा है। he said to the Lord, Lord, I'm not going to teach about declaring your word because I'm facing so much persecution. जीसस सेड आई वांट यू टू डबल इट, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम दुगना कर दो, अब डबल इट। दुगना कर दो। It's time to double your declarations. समय है It's कि अपने time अंगीकारों to को double दुगना the कर दो। confessions of the word of God. अब वचन के अंगीकार करना दुगना कर दो। Hallelujah. एक जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है यीशु के नाम में। A victorious church is rising in Jesus' name. Hallelujah. Amen.